ভগবান বাঁচালেন না। পুজোর তোড়জোড়ের মধ্যেই ভেঙে পড়ল মন্দির, বাঁচতে পারলেন না ভক্তরা। রবিবার মধ্যপ্রদেশের সাগরে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, যাতে একটি মন্দিরের কাছে দেওয়াল ধসে প্রায় 9 জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা সবাই কম বয়সী বলে জানা গিয়েছে। বেশিরভাগের বয়স 19-এর মধ্যে বলেই জানা গিয়েছে। এছাড়াও 4 জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে রাহলি বিধানসভার সানোদা থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে শাহপুরের হরদয়াল মন্দির শিবলিঙ্গ নির্মাণ ও ভগবত কথার আয়োজন করা হচ্ছিল। সকাল 10টা নাগাদ স্থানীয় রীতি অনুযায়ী শিবলিঙ্গ নির্মাণের কার্যক্রম চলছিল। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় কম বয়সীরাও সেখানে এসেছিলেন শিবলিঙ্গ তৈরি করতে। শিশুরা যেখানে বসে শিবলিঙ্গ তৈরি করছিল, সেখানে মন্দির চত্বরের পাশের দেওয়ালটি ধসে পড়ে। সেখানেই বেশ কিছু অল্প বয়সী দেওয়াল চাপা পড়ে যায়। তড়িঘড়ি জেসিবি দিয়ে ভাঙা চাঙড় সরিয়ে মৃতদেহ আহত অল্প বয়সীদের উদ্ধার করা হয়। যে দেওয়ালটি ভেঙে পড়েছে সেটির বয়স প্রায় 50 বছর বলে জানা গিয়েছে। তবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসছে। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, পিএসসিতে চিকিৎসক নেই, একজন মাত্র চিকিৎসক। এই অবস্থায় প্রায় 8 জন কম বয়সীকে নিয়ে যেতে হয়। সেখানে ব্যান্ডেজ বাঁধারও নাকি লোক ছিল না। আমরা শুনবো এক স্থানীয় বাসিন্দা এই ঘটনা নিয়ে কি বলছেন। मामला ये है कि आज सुबह तड़के एक जहाँ साधारण में आयोजन हो रहा था, तो वहाँ पर दीवार गिरने से करीब कई बच्चे दब गए थे। तो सुबह से सारे लोग हॉस्पिटल की ओर आए। हॉस्पिटल में ना कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं। हमारी भतीजी को गोड़ो टूटो पट्टी बांधने वाला है, खुशी पटवा। आज खुशी पटवा जैसी बच्ची यहाँ पर छोटी सी आई, उसको एक पट्टी बांधने वाला नहीं था। लगभग लोगों ने बताया कि करीब 8 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। एक भयावह घटना है। और ऐसी घटना में यहाँ महीनों डॉक्टर नहीं आता। यहाँ लगभग ये कई 10-11 बजे डॉक्टर आएगा और 1 बजे चला जाएगा। सिर्फ एक डॉक्टर इस पीएससी को चला रहा है। आज हालत देखिए आप, पीएससी की भी हालत देखिए कितनी खराब। अंदर से ये नई बनी। आपका क्या मानना है, अगर डॉक्टर होते तो कुछ बच्चे बच जाते? डॉक्टर होते तो उनको प्राथमिक इलाज मिलता और ऑक्सीजन वगैरह जो भी उनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी वो हो जाती। लेकिन यहाँ तो कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं है। कुछ हत्याओं का जिम्मेदार तो कुछ मौतों का जिम्मेदार तो डॉक्टर है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अभी आपकी एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने बोला कि अभी ये कार्रवाई जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाए, इसके बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जैसे ही उनकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाए तो जो लोग इस घटना के जिम्मेदार जो उस टाइम पे नहीं थे, चाहे वो भवन से संबंधित लोग हों, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित लोग हों, सब पर कार्रवाई करने की कृपा करें। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাহলি বিধানসভার বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী গোপাল ভার্গব ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছন। এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। আমরা শুনবো পুলিশের পক্ষ থেকে এই নিয়ে কি জানানো হয়েছে। शाहपुर में शिव पटेल हैं, जिनका जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी। आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है। वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जिनकी जानकारी में 9 बच्चों के खत्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं। इसमें 8 बच्चे यहाँ पे क्रिया अस्पताल की मर्चुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी खत्म होने की जानकारी लगी। इसे कुल 9 बच्चे जो है वो मौके पे खत्म हुए और 2 बच्चे जो है उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे क्रिया अस्पताल में, उनकी स्थिति ठीक है। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। পুজোর তোড়জোড়ের মধ্যেই ভেঙে পড়ে মন্দির, সেখানে বাঁচতে পারেনি ভক্তরা। রবিবার মধ্যপ্রদেশের সাগরে এই ঘটনাটি ঘটে, যাতে একটি মন্দিরের কাছে দেওয়াল ধসে প্রায় 9 জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই কম বয়সী বলে জানা গিয়েছে। বেশিরভাগের বয়স 19-এর মধ্যে বলেই জানা গিয়েছে। এছাড়াও 4 জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে রাহলি বিধানসভার সানোদা থানায়। জানা গিয়েছে শাহপুরের হরদয়াল মন্দিরে শিবলিঙ্গ নির্মাণ ও ভগবত কথার আয়োজন করা হচ্ছিল। সকাল 10টা নাগাদ স্থানীয় রীতি অনুযায়ী শিবলিঙ্গ নির্মাণের কার্যক্রম চলছিল। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় কম বয়সীরাও এসেছিলেন শিবলিঙ্গ তৈরি করতে। শিশুরা যেখানে বসে শিবলিঙ্গ তৈরি করছিল, সেখানে মন্দির চত্বরের পাশের দেওয়ালটি ধসে পড়ে।
সেখানেই বেশ কিছু অল্প বয়সী দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। তড়িঘড়ি জেসিপি দিয়ে ভাঙা চাঙড় চড়িয়ে মৃতদেহ ও আহত অল্প বয়সীদের উদ্ধার করা হয়। যে দেওয়ালটি ভেঙে পড়েছে সেটির বয়স প্রায় 50 বছর বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আমরা শুনবো সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা ঠিক কি অভিযোগ করছেন। मामला ये है कि आज सुबह सड़के एक जहाँ साधारण में पाया जो हो रहा था, तो वहाँ पर दीवार गिरने से करीब कई बच्चे दब गए थे। तो सुबह से सारे लोग हॉस्पिटल की ओर आए। हॉस्पिटल में ना कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं। हमारी भतीजी को गोड़ा टूटो पट्टी बांधने वाला ने खुशी पटवा। आज खुशी पटवा जैसी बच्ची यहाँ पर छोटी सी आई, उसको एक पट्टी बांधने वाला नहीं था। लगभग लोगों ने बताया कि करीब 8 बच्चों की मैंने मृत्यु हो चुकी है। एक भयावह घटना है। और ऐसी घटना में यहाँ महीनों डॉक्टर नहीं आता। यहाँ लगभग ये कई 10-11 बजे डॉक्टर आएगा और 1 बजे चला जाएगा। सिर्फ एक डॉक्टर इस पीएससी को चला रहा है। आज हालत देखिए आप, पीएससी की भी हालत देखिए कितनी खराब। अंदर से ये नई बनी। आपका क्या मानना है, अगर डॉक्टर होते तो कुछ बच्चे बच जाते? डॉक्टर होते तो उनको प्राथमिक इलाज मिलता और ऑक्सीजन वगैरह जो भी उनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी वो हो जाती। लेकिन यहाँ तो कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं है। कुछ हत्याओं का जिम्मेदार तो कुछ मौतों का जिम्मेदार तो डॉक्टर है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अभी आपकी एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने बोला कि अभी ये कार्रवाई जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाए, इसके बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जैसे ही उनकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाए तो जो लोग इस घटना के जिम्मेदार जो उस टाइम पे नहीं थे, चाहे वो भवन से संबंधित लोग हों, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित लोग हों, सब पर कार्रवाई करने की कृपा करें। ভাবুন কি অবস্থা, জখমদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর্যন্ত লোক পাওয়া যায়নি, এমনটাই স্থানীয় ব্যক্তি অভিযোগ করছেন। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাহালি বিধানসভার বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী গোপাল ভার্গব সেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন। আমরা শুনবো এ নিয়ে এক পুলিশ আধিকারিক কি বক্তব্য রাখছেন। शाहपुर में शिव पटेल हैं, जिनका जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी। आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था। वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है। वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक की जानकारी में 9 बच्चों के खत्म होने की जानकारी है। जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं। इसमें 8 बच्चे यहाँ पे दिल्ली अस्पताल की मर्चुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पर पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।